तो एक नारे पे हम लोग रोज़ चर्चा करते हैं, जिसको चुनावी जुमला भी बोला जा सकता है, अब की बार 370 पार। इसकी हकीकत क्या है, ये समझने के लिए आज हम लोग कुछ और प्रदेशों पे बात करेंगे। चूँकि नॉर्थ पे हम लोग बात कर चुके हैं, अब साउथ के कुछ प्रदेशों पे बात करेंगे। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हर रोज़ की तरह संजय वासु जी हैं और मैं विवेक। आप सभी का स्वागत है। संजय जी, तो पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की नॉर्थ के कुछ स्टेट्स पे, जो वहाँ कोई संभावना नहीं है, और अब धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा है, विशेषज्ञों की जो चर्चा हम लोग सुनते हैं उसमें लगता है कि अब बहुमत पाने की कवायद, बहुमत तक सीट मिल जाए इसकी कवायद भारतीय जनता पार्टी शायद कर रही है। तो नॉर्थ पे हम लोग बात कर चुके हैं, साउथ के कुछ स्टेट्स पे बात करते हैं। तो उनमें केरल को हम लोग पहले लेते हैं। केरल पे आपको क्या लगता है? केरल, हाँ, एकदम दक्षिण से अगर शुरू करें तो केरल एक ऐसा स्टेट है भारत में, एक लौता स्टेट जहाँ पे 99% शिक्षित का हार है। और वहाँ पे दो जोट वहाँ पे राज करता है, एक एलडीएफ और एक यूडीएफ। और पिछले बार केरला में एलडीएफ के खाते में 2 सीट आया था, और यूडीएफ मतलब कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग एंड अदर्स, इनके खाते में आया 18 सीट। तो आज की जो स्थिति है, बीजेपी मतलब एनडीए, एक सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, तो ये 20 के 20 सीट तो घुमा फिरा के इंडिया गठबंधन के ही आए। अच्छा, एनडीए के लिए वहाँ कोई चांस नहीं है, उनका कोई गठबंधन किसी के साथ, या कोई यूडीएफ या एलडीएफ के साथ इंडिया गठबंधन का ये दोनों के किसी के साथ तो इनके साथ किसी के साथ तो ये ना तो एलडीएफ के साथ बीजेपी जुड़ पाए, ना यूडीएफ के पास साथ जुड़ पाए, दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस है। तो इस जगह पे खड़े होके आज की डेट में जो असेंबली इलेक्शन है, मतलब विधानसभा इलेक्शन है, वहाँ पे भी बीजेपी का खाता नहीं खोला। हालांकि मोदी जी ने बहुत कोशिश कर रहे हैं, पिछले दिनों आपने देखे होंगे 7 दिन के लिए व्रत रखा था राम मंदिर उद्बोधन करने से पहले, वहाँ पे जाके कितना इफेक्ट होगा वोट में, वो ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, एक सीट निकल पाएगा कि नहीं पाएगा, मेरे लिए तो एक क्वेश्चन मार्क है। अब कोई करिश्मा हो जाएगा अगर कोई एक सीट निकले, जो एक की बात कर रहे हैं सेंट्रल केरला की, लेकिन फ़िलहाल तो कोई नज़र केरला से नहीं आ रहा है। बल्कि देखना यह है कि सुना है राहुल गांधी जी वेनाड सीट छोड़ रहे, तो अब केरला में एलडीएफ और यूडीएफ के अंदर ये सीट का बंटवारा, जीते हुए सीट का बंटवारा कैसे हो। और तो क्या आपका कहना है कि यूडीएफ और एलडीएफ मिलकर के लड़ेंगे केरला में? एलडीएफ और यूडीएफ तो मिलकर नहीं लड़ सकते, जैसे कि पंजाब में नहीं लड़ सकते कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी। एग्जैक्टली वहाँ पे भी एलडीएफ यूडीएफ नहीं, फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली अनफ्रेंडली मैं नहीं बोलूँगा, नेट रिजल्ट जो भी होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में, इंडिया गठबंधन के लिए होगा और इंडिया गठबंधन के लिए होगा। तो ये एक बात तो तय है कि केरल में एनडीए गठबंधन के लिए कुछ पाना बहुत मुश्किल बात है। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि केरल एक बहुत शिक्षित प्रदेश माना जाता है, जहाँ साक्षरता दर बहुत ऊपर है पूरे भारत में, और वहाँ धर्म की राजनीति से लोग नफ़रत करते हैं, वहाँ धर्म की राजनीति को लोग स्वीकार नहीं करते। ये भी एक कारण है कि वहाँ केरल से बहुत कोई उम्मीद एनडीए कर नहीं सकती है। तो फिर हम लोग किसी और स्टेट के बारे में बात करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।